दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लेडी की है जो अपने बेटे को सेक्स करना सिखाती है और साथ ही लास्ट में वो उसके साथ ही सेक्स करने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें ब्रुक्स और बारबरा नाम के कपल्स मैरिड कपल होते हैं और इनका एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम टोनी है। ब्रुक्स टोनी को कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन वहीं बारबरा टोनी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी और उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अपने काम की वजह से उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। फिर एक दिन जब ब्रुक्स और बारबरा एक पार्टी में जाते हैं, बारबरा दिखने में बहुत ही ज़्यादा हॉट लगती है, इसलिए पार्टी में सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। ये सब देखकर ब्रुक्स को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं कहता। डिनर के टाइम पर बारबरा एक साइमन नाम की लड़की से पास बैठती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम $10 मिलियन के लिए किसी इंसान का मीट खा सकती हो? तो साइमन उसे इस बात के लिए इनकार कर देती है। इसके बाद बारबरा अपने हस्बैंड ब्रुक्स से पूछती है कि क्या तुम $10 मिलियन के लिए साइमन के साथ सो सकते हो? तो ब्रुक्स इस बात के लिए मना कर देता है। इसके बाद बारबरा ब्रुक्स से पूछती है कि अगर कोई अनजान आदमी मुझे लिफ्ट देता है तो क्या मैं उसके साथ जा सकती हूँ? ये सुनकर ब्रुक्स को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो उसे येस बोल देता है। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद बारबरा बाहर निकलकर एक अनजान आदमी से लिफ्ट मांगती है और फिर जैसे ही वो अनजान आदमी कार को रोकता है तो बारबरा उसके साथ ही चली जाती है। ये देखकर ब्रुक्स काफ़ी हर्ट होता है और वहाँ से अकेला घर चला जाता है और घर पहुँचकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि बारबरा अभी तक घर नहीं पहुँची थी। फिर कुछ देर बाद जब बारबरा घर आती है तो ब्रुक्स उससे काफ़ी गुस्से से देखता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। दरअसल ब्रुक्स इसलिए ऐसा बिहेव करता है क्योंकि बारबरा उसकी बात नहीं मानती थी। अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि टोनी अब बड़ा हो चुका है। इधर ब्रुक्स अपने काम की वजह से ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। एक दिन ब्रुक्स अपने कुछ फ्रेंच गेट्स को अपने घर लेकर आता है। फिर जब वो डिनर करने के बाद बारबरा से मिलते हैं तो बारबरा अपने बेटे टोनी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मेरे बेटे को फ्रेंच अच्छी आती है और अब मेरा बेटा आपको कुछ फ्रेंच में पढ़कर सुनाएगा। लेकिन टोनी उस बुक को नहीं पढ़ पाता, जिसकी वजह से वो लोग उस पर हंसने लगते हैं और फिर वहीं खड़ा एक आदमी बारबरा की बॉडी की तारीफ करने लगता है। इसके बाद बारबरा समझ जाती है क्योंकि बारबरा को फ्रेंच आती थी। अब बारबरा इन सबको काफ़ी बुरा भला कहती है और इनको घर से भी निकालने को कहती है, जिसके बाद उसके हस्बैंड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। अभी बारबरा उसका पीछा करती है और उसका पीछा करते हुए उसके होटल में भी पहुँच जाती है और बारबरा उसे वहाँ भी मनाने की कोशिश करती है। इसके बाद ब्रुक्स का मूड बन जाता है और ये दोनों जमकर इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन जब बारबरा ब्रुक्स को लेकर घर पहुंचती है तो ब्रुक्स देखता है कि टोनी के बिस्तर पर कोई लड़का लेटा है और टोनी अपने बाथरूम में नहा रहा होता है। तो ब्रुक्स टोनी को डांटने लगता है, लेकिन बारबरा टोनी को कुछ नहीं कहती। अब सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है और अब टोनी पूरी तरह जवान हो चुका है। टोनी और उसका दोस्त जैक मिलकर एक लड़की को लाइन मार रहे होते हैं। तो टोनी के फादर ब्रुक्स को अपने बेटे टोनी को समझाते हैं कि तुम इन लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, क्योंकि ये लड़कियां हमेशा पैसे वाले लड़कों को ही लाइन देती हैं। अब टोनी की मुलाकात एक एलेंका नाम की लड़की से होती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर एलेंका म्यूजिक बजाती है और फिर ये तीनों मिलकर डांस करने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि टोनी को लड़कों और लड़कियों दोनों में इंटरेस्ट होता है। पर फिर जब ये बात टोनी की मदर बारबरा को पता चलती है तो बारबरा काफ़ी खुश होती है और एलेंका को लॉन्ग ड्राइव पर इनवाइट करती है और फिर टोनी की पूरी फैमिली के साथ एलेंका लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है। रात को ये लोग एक बार में रुकते हैं और वहाँ पहुँचकर टोनी के फादर एलेंका को अपने ग्रैंडफादर की कहानियाँ सुनाने लगते हैं और फिर रात में ये सभी वहीं पास के एक होटल में रुकते हैं। सोते समय टोनी और ब्लैंका एक ही कमरे में लेटे होते हैं और रात भर घपाघप करते हैं। दरअसल टोनी को उसके साथ कुछ खास मज़ा नहीं आता क्योंकि उसको लड़कियों में थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है। फिर कुछ दिनों बाद जब बारबरा एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट की इंक्वायरी कर रही होती है तभी उसकी नज़र ब्लैंका और ब्रुक्स पर पड़ती है। ये देखकर बारबरा समझ जाती है कि ब्लैंका और उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। बारबरा को इस पर पहले से ही शक था, लेकिन अब इन दोनों को साथ में देख लिया है। अब इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। दरअसल ब्लैंका बहुत ही बड़ी वाली होती है। बाप और बेटे दोनों को साथ में इंटीमेट होती है। बारबरा जैसा ही उन दोनों के पास जाती है वो उन्हें बुरा भला कहने लगती है, जिस वजह से ब्रुक्स ब्लैंका को लेकर वहाँ से भाग जाता है
इसके बाद बारबरा हर्ट होकर वहां से बाहर आती है और एक अनजान टैक्सी ड्राइवर के साथ घर जाकर दबा के गपागप करती है और फिर अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि टोनी अपने दोस्त के साथ ही गपागप कर रहा है। ये देखकर बारबरा उसे डांटने लगती है और साथ ही उसे बताती है कि तुम्हारे फादर ब्लैंका को लेकर यहाँ से भाग गए हैं। फिर कुछ दिन बाद बारबरा अपने मन को बहलाने के लिए एक सैम नाम के आदमी को बुलाती है जो बात करके उसका दिल बहलाता था। एक दिन टोनी बारबरा को बताता है कि मैं अपने फादर से नफरत नहीं करता हूँ और इसलिए मैं उन्हें घर बुलाने के लिए एक लेटर लिख रहा हूँ। लेकिन बारबरा ब्रुक्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी थी। फिर सैम और टोनी जब बात कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि दरअसल ये दोनों भी एक जैसे ही होते हैं, मतलब कि लड़के में भी और लड़की में भी, दोनों में इंटरेस्ट। अब इसके बाद से सैम माँ और बेटे दोनों के साथ ही गपागप करता है। लेकिन जब इसके बारे में बारबरा को पता चलता है तो वो सैम को मना करती है। तो वो इस बात पर कहता है कि टोनी अब बड़ा हो चुका है और वो अपनी लाइफ का फैसला खुद ले सकता है। अब अगले दिन हम टोनी को देखते हैं जो अपने दोस्त जैक के साथ इंटीमेट हो रहा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि टोनी की मेंटल कंडीशन खराब होती जा रही है। अगले दिन टोनी अपने फादर को लेटर देने के लिए उनके घर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर उनको देने के बजाय उसे मिट्टी में छुपाने लगता है। तभी टोनी के फादर ब्रुक्स ये सब देख लेते हैं लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देते। लेकिन वहीं ये सीन जब ब्लैंका देखती है तो वो उससे बात करने के लिए उसके पास आने लगती है, लेकिन तभी टोनी उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर एलेंका वो लेटर उठाकर देखती है तो उससे पता चलता है कि ये ब्रुक्स के लिए है। उसमें लिखा होता है कि आपकी वाइफ और आपके बेटों को आपकी ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ बारबरा एक पेंटिंग बना रही होती है। तभी अचानक वो रोने लगती है तो सैम उसे संभालता है और फिर उसी दौरान इन दोनों का मूड बन जाता है और फिर इसके बाद सैम और बारबरा जाकर इंटीमेट होते हैं और फिर वैसे ही बिना कपड़ों के सो जाते हैं। फिर शाम को जब टोनी घर आता है तो वो देखता है कि बारबरा और सैम बिना कपड़ों के लेटे हैं। ये देखकर टोनी भी कपड़े उतारकर उनके साथ लेट जाता है। सुबह जब तीनों की नींद खुलती है टोनी, बारबरा और सैम तीनों हंसने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद किसी वजह से सैम को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर सैम उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बारबरा फिर से एक बार अकेली हो जाती है और फिर से वो अपनी पुरानी बीती हुई बातों को याद करते हुए काफ़ी स्ट्रेस में चली जाती है। इस वजह से वो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन टोनी उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा लेता है। एक दिन टोनी को उसके फादर की फ्रेंड साइमन मिलती है तो वो एक ही बात पूछता है कि क्या तुम्हारी मुलाकात मेरे फादर यानी ब्रुक्स से हुई थी। तो साइमन उसे समझाती है कि वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कोई भी उससे खुश नहीं है क्योंकि वो किसी से भी प्यार नहीं करता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बारबरा आइसक्रीम खा रही है और टोनी वहीं बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तो ये बारबरा उसे बताती है कि मैं एथन नाम के एक आदमी के साथ डेट पर जाने वाली हूँ, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ भी नहीं कहता और बारबरा के कहने पर उसके हाथ में लगे टाकों पर दवा लगाने लगता है। दवा लगाने के बाद बारबरा टोनी को बाहर जाने को कहती है। फिर सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि टोनी और बारबरा अब लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं और दोनों का हुलिया अब पूरी तरह से बदल गया है और अब टोनी भी खुश रहने लगा है क्योंकि टोनी ने हाल ही में एक गे फ्रेंड बनाया था। लेकिन जब इसके बारे में उसकी मदर बारबरा को पता चलता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसके अंदर लड़कियों के प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए उसे सीड्यूस करने लगती है और इसी चक्कर में वो अपने ही बेटे के साथ फिजिकल होने लगती है, यानी कि गपागप करने लगती है। लेकिन टोनी को उसकी माँ के साथ भी अच्छा नहीं लगता और उसे कुछ खास मज़ा नहीं आता। अब धीरे धीरे टोनी की मेंटल कंडीशन और भी ख़राब होने लगती है जिस वजह से बारबरा और टोनी में बहस हो जाती है। इसी वजह से टोनी अपनी मॉम को चाकू से मार डालता है और पुलिस को कॉल कर देता है और फिर खुद नूडल्स बनाकर डेड बॉडी के पास बैठकर खाने लगता है। जब पुलिस आती है तो वो देखकर समझ जाती है कि ये बंदा पूरी तरह से पागल हो चुका है जिस चक्कर में उसने अपनी ही मॉम का खून कर दिया है। इसके बाद पुलिस उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल देती है जहां पर वो कुछ दिनों बाद ही खुद भी सुसाइड कर लेता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।